नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट 3 जो हमारे पास है सेट्स एंड रिलेशन एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारे पास है ABC डेयरी पोल्स इट्स कस्टमर्स ऑन देयर फेवरेट फ्लेवर्स चॉकलेट वनीला एंड मैंगो। हमारे पास जो फ्लेवर है 3 फ्लेवर हैं, एक चॉकलेट, एक वनीला और एक मैंगो। सबसे पहले हम अपने डेटा को अरेंज करते हैं। 100 कस्टमर्स सेड दे लाइक मैंगो फ्लेवर। तो 100 जो हमारे पास कस्टमर्स हैं उन्हें मैंगो जो फ्लेवर है वो पसंद है। तो डेटा यहाँ से आप स्टार्ट करें, यहाँ पर आप डेटा लिख दें और देखें सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या आ रही है, मैंगो। तो यहाँ पर आप मैंगो लिख दें। मैंगो का आप एक सेट बना दें और जिसे आप एम से रिप्रेजेंट करेंगे। एम से क्यों करेंगे, क्योंकि ये एम से स्टार्ट हो रहा है। ये हमारे पास होगा 100। 90 कस्टमर्स सेड दे लाइक वनीला। अब यहाँ पर वनीला लिख दें, राइट, और वनीला का एक सेट बना दें। वनीला को हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे और इसके अंदर हमारे पास है 90। 40 पोल फॉर चॉकलेट। चॉकलेट के पास हमारे पास जो कस्टमर्स हैं वो हमारे पास हैं 40, राइट। तो आप चॉकलेट को सी से रिप्रेजेंट करें क्योंकि ये सी से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर आपके पास होंगे 40। 20 कस्टमर्स लाइक बोथ मैंगो एंड वनीला। यहाँ पर देखिए कि 20 जो हमारे पास कस्टमर्स हैं उन्हें मैंगो और वनीला दोनों पसंद है। मैंगो और वनीला के बीच में देखिए एंड आ रहा है। एंड का मतलब नॉर्मली सेट्स के अंदर होता है, इंटरसेक्शन को कहते हैं। तो यहाँ पर आप लिखें बोथ, एक हमारे पास मैंगो आ रहा है और सेकंड जो चीज़ हमारे पास है वो हमारे पास है वनीला एंड वनीला, राइट। इसे आप कैसे लिखेंगे, ये आप एक सेट बना दें। ये आपके पास मैंगो है, इंटरसेक्शन, एंड की जगह इंटरसेक्शन और वनीला की जगह बी, और यहाँ पर आपके पास है 20। वाइल 14 लाइक बोथ चॉकलेट एंड वनीला। यहाँ पर आप लिखें बोथ, चॉकलेट है हमारे पास पहले और सेकंड जो चीज़ है वो हमारे पास है वनीला एंड वनीला, राइट। चॉकलेट को आप सी से रिप्रेजेंट करें, एंड को आप इंटरसेक्शन लिख दें, वनीला को आप बी लिख दें, तो ये आपके पास होगा 14। हाउ मेनी कस्टमर्स सेड दे लाइक ओनली मैंगो, ओनली वनीला एंड ओनली चॉकलेट। तो जो हमें फाइंड करना है ओनली मैंगो फाइंड करना है, पहली चीज़ जो होगी। सेकंड जो चीज़ हमारे पास है वो ओनली वनीला है। थर्ड जो चीज़ हमारे पास है ओनली चॉकलेट, राइट। तो ये 3 चीज़ें हमें फाइंड आउट करना है। पार्ट 1 जो हमें फाइंड करना है ओनली मैंगोस। देखिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मैंगोस कितने हैं, हमारे पास है 100। और उसके अलावा देखिए हमारे पास मैंगो कहाँ पे आ रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर बोथ मैंगो एंड वनीला, यहाँ पर इंटरसेक्शन है, दोनों कॉमन आ रहे हैं। इसे आप माइनस कर देंगे क्योंकि हमें ओनली मैंगोस चाहिए, जबकि यहाँ पर देखिए मैंगोस के साथ वनीला भी है, तो हमें इसी वजह से इसे माइनस करना होगा। तो यहाँ पर आपके पास 100 जो हम यहाँ से ले रहे हैं माइनस, ये देखें हमारे पास कितने हैं 20, तो आपके पास 80 रह जाएंगे। ये आपके पास ओनली मैंगोस रह जाएंगे सिंपली। टोटल वनीला कितने हैं, यहाँ पर देखें हमारे पास 90 है, आप एम बी लिख दें। उसके बाद देखें कि वनीला कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे वनीला आ रहा है और यहाँ पर भी वनीला आ रहा है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले हम ये लिखते हैं मैंगो इंटरसेक्शन वनीला माइनस, और यहाँ पर हमारे पास देखिए ये यहाँ पर हमारे पास है चॉकलेट और वनीला, राइट। तो हमारे पास जो वनीला टोटल है वो हमारे पास है 90 माइनस मैंगो इंटरसेक्शन वनीला, ये हमारे पास है 20 और चॉकलेट इंटरसेक्शन वनीला ये हमारे पास है 14। ये हमारे पास होंगे 90 माइनस 34, हमारे पास जो आंसर होगा 56। ये टोटल हमारे पास वनीला होंगे। थर्ड पार्ट देखें ओनली चॉकलेट। हमारे पास टोटल चॉकलेट कितने हैं, सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई करें। ये हमारे पास है 40, यहाँ पर आप एन सी लिख दें। और देखिए कि चॉकलेट कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर चॉकलेट आ रहा है, तो ये आप लिख दें माइनस सी इंटरसेक्शन वी। ये हमारे पास होगा 40 माइनस ये हमारे पास है 14 और फाइनल आंसर हमारे पास होगा 26। अब देखिए तीनों पार्ट हमारे पास सॉल्व हो गए। अगर फर्दर आप अगर इसे करना चाहते हैं आप वेन डायग्राम बना सकते हैं। वेन डायग्राम के थ्रू आप अपने कॉन्सेप्ट को मजीद क्लियर कर सकते हैं। सो फॉर दैट रीज़न मैं यहाँ पर वेन डायग्राम बना रहा हूँ। आप वेन डायग्राम को देखें एक दफ़ा और अपने कॉन्सेप्ट को मजीद क्लियर करें। देखिए वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप ये डिसाइड करें कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ सेट्स कितने हैं। हमें पता है कि हमारे पास एक मैंगो का सेट है, एक वनीला का सेट है और एक चॉकलेट का सेट है। सेकंड चीज़ आप ये आइडेंटिफाई करें कि यहाँ पर कोई इंटरसेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। इन दिस केस आप देख सकते हैं हमारे पास इंटरसेक्शन हो रही है, एक चॉकलेट और वनीला के दरमियान हो रहा है, एक मैंगो और वनीला के दरमियान हो रहा है।
देखिए कॉमन चीज़ हमारे पास क्या है, यहाँ पर भी वनीला और यहाँ पर भी वनीला है। तो वनीला जो होगा वो आपका सेंटर होगा। ये देखें ये हमारे पास एक सेट होगा, क्योंकि यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रही है तीनों सेट्स के दरमियान, तो आप ये एक और सेट बना देंगे, तो यहाँ पर एक और सेट बनेगा। अब देखिए सेंटर में कौन सा आएगा। आपने देखा कि वनीला हमारे पास कॉमन आ रहा है, आप वनीला को सिंपली बीच में रख दें, एक साइड पे आप मैंगो बना दें और एक साइड पे आप चॉकलेट बना दें, तो जो हमारा डिफिकल्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब सिंपली हम देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान हमारे पास कॉमन एलिमेंट क्या आ रहे हैं, इन दोनों के दरमियान हमारे पास कॉमन एलिमेंट क्या आ रहे हैं। देखिए मैंगो और वनीला के दरमियान हमारे पास 20 आ रहे हैं, तो देखिए मैंगो और वनीला के दरमियान आप यहाँ पर 20 लिख दें, जो हमारे पास कॉमन शो होगा। वनीला और चॉकलेट के दरमियान या चॉकलेट और वनीला आप जैसे भी इसे लिख दें, इसके दरमियान 14 आ रहा है, तो देखें वनीला और चॉकलेट के दरमियान आप यहाँ पर 14 लिख दें। ये सिंपली हमारा जो कॉमन एरिया है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप ये डिसाइड करें कि यहाँ पर कितने एलिमेंट्स आएंगे, यहाँ पर कितने होंगे और यहाँ पर कितने होंगे। पार्ट 1 में आप देख सकते हैं आपके पास ओनली मैंगोज जो आ रहे थे 80 आ रहे थे, आप यहाँ पर 80 लिख दें। ओनली वनीला आपके पास आ रहा है 56, यहाँ पर आप 56 लिख दें। ओनली चॉकलेट आपके पास आ रहा है 26, यहाँ पर आप 26 लिख दें, और ये आपका वेन डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। इन अ सर्वे ऑफ यूनिवर्सिटी 200 स्टूडेंट्स वर इंटरव्यूड, डेटा साथ साथ लिख दें। टोटल जो स्टूडेंट्स होंगे हमारे पास 200 है। इट वॉज फाउंड डेट 42 स्टूडेंट्स हैव लैपटॉप्स, तो देखें एक जो सेट हमारे पास बनेगा वो लैपटॉप्स का बनेगा। 42 जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास लैपटॉप्स हैं, ये आप डेटा में लिख दें। पहला जो सेट हमारे पास बन रहा है वो लैपटॉप्स का बन रहा है। लैपटॉप्स को देखें हम सेट को एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये एल से स्टार्ट हो रहा है, और 42 जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास लैपटॉप्स हैं। 80 स्टूडेंट्स हैव सेल फोन्स, सेकंड जो हमारे पास सेट होगा वो सेल फोन्स का होगा, और उसके अंदर हमारे पास 80 स्टूडेंट्स होंगे। सेल फोन्स हमारे पास, हम इस सेट को हम सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये सी से स्टार्ट हो रहा है, और इसके अंदर जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं वो 80 स्टूडेंट्स हैं। 100 स्टूडेंट्स हैव आईपॉड्स, तीसरा जो सेट हमारे पास होगा वो आईपॉड्स का होगा, और इसके अंदर जो स्टूडेंट्स हमारे पास है वो 100 स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे देखिए आईपॉड्स और इस सेट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आई के साथ, क्योंकि ये आई से स्टार्ट हो रहा है, और इसके अंदर जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं वो 100 स्टूडेंट्स हैं। 23 स्टूडेंट्स हैव बोथ अ लैपटॉप एंड अ सेल फोन, 23 जो स्टूडेंट हमारे पास हैं उनके पास लैपटॉप और सेल फोन दोनों हैं। और यहाँ पर देखें लैपटॉप एंड नॉर्मली हम सर्टेन रिलेशन में इंटरसेक्शन को कहते हैं। एक जो हमारे पास सेट बनेगा वो लैपटॉप और सेलफोन का बनेगा, और उनके दरमियान इंटरसेक्शन होगी, और उनके दरमियान जो स्टूडेंट्स होंगे वो हमारे पास होंगे 23। बहुत लैपटॉप एंड सेलफोन, यहाँ पर देखें लैपटॉप की सेट को हम एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये एल से स्टार्ट हो रहा है, एन को हम इंटरसेक्शन पे लिख रहे हैं, सेलफोन को हम सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास एल इंटरसेक्शन सी, यानी कि लैपटॉप इंटरसेक्शन सेलफोन, और इसके अंदर हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो 23 हैं। 10 स्टूडेंट्स हैव अ लैपटॉप एंड आईपॉड, एक सेट और हमारे पास बनेगा जिसके अंदर देखें हमारे पास एल, एन की जगह इंटरसेक्शन और आईपॉड की जगह आई, इसके अंदर जो हमारे पास स्टूडेंट्स होंगे वो 10 होंगे। बहुत लैपटॉप एंड आईपॉड, यहाँ पर देखें लैपटॉप को हम एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एन की जगह हम इंटरसेक्शन लगा रहे हैं, और आईपॉड की जगह हम आई लगा रहे हैं। इसके अंदर जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं वो 10 स्टूडेंट्स हैं। 14 स्टूडेंट्स हैव बोथ अ सेलफोन एंड आईपॉड, अब यहाँ पर एक हमारे पास और बनेगा जिसमें हमारे पास सेलफोन, एन की जगह इंटरसेक्शन, आईपॉड की जगह हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अंदर हमारे पास 14 स्टूडेंट्स होंगे। बोथ सेलफोन एंड आईपॉड, यहाँ पर देखिए सेलफोन की जगह हम सी लिख रहे हैं, एन की जगह हम इंटरसेक्शन लिख रहे हैं, आईपॉड की जगह हम आई लिख रहे हैं। इसके अंदर जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं वो 14 स्टूडेंट्स हैं। 8 स्टूडेंट्स हैव ऑल 3 आइटम्स, यहाँ पर देखें ऑल 3 आइटम से क्या मुराद है, हमारे पास 3 आइटम्स हैं, एक सेलफोन, एक लैपटॉप एंड एक आईपॉड। 8 स्टूडेंट हमारे पास ऐसे हैं जिनके पास ये तीनों आइटम्स हैं। ऑल 3 आइटम्स लैपटॉप, सेलफोन एंड आईपॉड, देखिए यहाँ पर एंड आ रहा है और इसके दरमियान भी एंड डी है, यानी कि इनके दरमियान इंटरसेक्शन होगी। लैपटॉप को हम एल से रिप्रेजेंट करने हैं, एन की जगह इंटरसेक्शन, फिर सेलफोन की जगह सी, एन की जगह इंटरसेक्शन और आईपॉड की जगह आई, ये हमारे पास 8 आइटम्स होंगे। इंटरसेक्शन हम क्यों कर रहे हैं, इंटरसेक्शन की वजह यह है कि इंटरसेक्शन का नॉर्मल मतलब ये है कि कॉमन चीजें या कॉमन आइटम्स या कॉमन एलिमेंट्स, ये तीनों जो आइटम्स हैं ये 8 स्टूडेंट्स के अंदर कॉमन है, इसी वजह से हम यहाँ पर इंटरसेक्शन कर रहे हैं। इसकी एक रीजन ये है जो हमें मालूम करना है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव ओनली सेल फोन, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ सेल फोन है, राइट। सेकंड जो हमारे पास पार्ट है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव नन ऑफ 3 आइटम्स, यानी कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास ना लैपटॉप है, ना आईपॉड है और ना ही सेल फोन है।
हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव बोथ आईपॉड एंड लैपटॉप बट नॉट सेलफोन। कैसे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास आईपॉड और लैपटॉप तो हैं बट सेलफोन नहीं है। हम तीनों पार्ट्स को करेंगे। सबसे पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। पार्ट ए देखिए, ओनली सेलफोन को हम आइडेंटिफाई करेंगे, निकालेंगे, बट उसके लिए देखिए आप कैलकुलेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, बट जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन हम यहाँ पर वेन डायग्राम को यूज करेंगे। वेन डायग्राम की मदद से हम इजीली से फाइंड कर सकते हैं और जो हमें कॉन्सेप्ट होगा वो मजीद क्लियर होगा। वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले आप देखें कि आपके पास टोटल सेट्स कितने होंगे, यानी आपके पास टोटल जो सर्कल होंगे वो कितने होंगे। इन दिस केस आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 होंगे। क्यों 3 होंगे? एक जो सेट हमारे पास होगा वो लैपटॉप का होगा, एक जो होगा वो सेलफोन का होगा, और थर्ड वन होगा वो आईपॉड का होगा। अब आप ये देखें कि आपके क्वेश्चन के अंदर कहीं पर इंटरसेक्शन हो रही है। अगर इंटरसेक्शन हो रही है तो इसका यह मतलब होगा कि यहाँ पर ओवरलैपिंग की वेन डायग्राम्स बनेंगे। तो हम सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए 3 जो सेट होंगे, एक लैपटॉप का होगा, एक सेलफोन का होगा, एक आईपॉड का होगा, राइट। अब यहाँ पर देखिए इंटरसेक्शन हो रही है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इंटरसेक्शन हो रही है वो हमारे पास एल इंटरसेक्शन सी, यानी कि लैपटॉप इंटरसेक्शन सेलफोन, राइट। तो सबसे पहले हम इस वेन डायग्राम को बनाते हैं। यहाँ पर देखें, ये सबसे पहले आप एक सर्कल ऐसे बनाएंगे। आप कोशिश करें कि सर्कल को जरा नीट एंड क्लीन बना लें और काफी बड़ा बना लें। और सेकंड जो आपके पास होगा वो यही होगा, क्योंकि यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रही है। तो यहाँ पर देखिए ये कॉमन एरिया हमारे पास आ रहा है। यहाँ पर देखें ये जो एरिया हमारे पास होगा ये लैपटॉप का होगा, जिसे हम एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो सर्कल हमारे पास होगा ये हमारे पास होगा सेलफोन का। तो सबसे पहले जो इंटरसेक्शन हमारे पास हो रही थी वो एल इंटरसेक्शन सी, तो उसका जो वेन डायग्राम होगा वो ऐसे होगा। सेकंड चीज देखें, अब आगे देखिए कि इंटरसेक्शन किसके दरमियान हो रही है। लैपटॉप और आईपॉड के दरमियान हो रही है। एक आपके पास सेलफोन और आईपॉड की। इन दोनों चीजों में देखें कॉमन हमारे पास क्या है, यहाँ पर भी आई आ रहा है यानी कि आईपॉड आ रहा है, यहाँ पर भी आईपॉड आ रहा है, बट यहाँ पर देखें एक लैपटॉप आ रहा है और एक हमारे पास आ रहा है सेलफोन। तो जो आई का जो सर्कल होगा वो एल के साथ भी शेयर होगा और वो सी के साथ भी शेयर होगा। देखिए यहाँ पर आप एक और सर्कल बना लें, इसे नीट एंड क्लीन बना लें जरा। तो ये जो आपके पास होगा ये आपके पास होगा आई का। अब देखें, ये देखें ये जो आई है ये एल के साथ भी शेयर हो रहा है, आई जो है वो सी के साथ भी हो रहा है। एग्जैक्टली यहाँ पर जो चीज है, आई जो है जो एल के साथ भी हो रहा है और आई सी के साथ भी हो रहा है। अब सबसे पहले आपने जो कॉमन आपके पास जो रीजन हैं, यानी कि ये जो रीजन है ये सारा कॉमन है। उसके बाद देखें ये जो रीजन है ये आपके पास कॉमन है, ये जो रीजन है ये कॉमन है। कंफ्यूज ना हो, सबसे पहले आप देखें कि तीनों आइटम्स के दरमियान कौन सी चीज कॉमन आ रही है। लैपटॉप, सेलफोन एंड आईपॉड के दरमियान वो आपके पास आ रहा है 8। ये देखें ये जो रीजन हाईलाइट जिसे मैंने किया हुआ है, ये देखें एल का भी पार्ट है, एल का सर्कल भी आ रहा है। ये देखें ये सी के साथ भी आ रहा है, ये आप देखें। और ये देखें ये जो पार्ट है, ये जो रीजन है, ये जो एरिया है, ये आई के साथ भी आ रहा है। तो ये देखें तीनों के साथ कॉमन है। तो देखें एल इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन आई ये आपके पास आ रहा है 8। तो यहाँ पर आप 8 लिखते हैं। सबसे पहले आप ये करेंगे एल इंटरसेक्शन सी, एल इंटरसेक्शन आई, सी इंटरसेक्शन आई को मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ क्योंकि जरा आपको क्लैरिटी होगी। अब यहाँ पर देखें कि एल इंटरसेक्शन सी, सबसे पहले आप एल को आइडेंटिफाई करें। ये जो आपके पास सर्कल है ये आपके पास एल है, सी जो आपके पास है ये, इसके दरमियान जो कॉमन एरिया होगा, देखें ये जो कॉमन एरिया ये सारा आपके पास कॉमन एरिया है। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी एड आपके पास आ रहा है। अब आपने देखना है कि एल इंटरसेक्शन सी आपके पास 23 है, यानी कि इस पूरे रीजन में आपके पास 23 होना चाहिए। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर एड आ रहा है तो आप क्या करें 23 माइनस एड कर दें, ये आपके पास होगा 15। इस 15 को आप लिख दें यहाँ पर। अब इन दोनों को आप जरा ऐड करें, 8 प्लस 15, ये दोबारा से आपके पास 23 होंगे, राइट। एल इंटरसेक्शन आई, इसमें हमारे पास 10 कॉमन है। यहाँ पर देखें एल हमारे पास ये रीजन है, आई हमारे पास ये रीजन है, इसके दरमियान जो हमारे पास कॉमन रीजन है ये सारा हमारे पास कॉमन है। 8 इज आल्सो अ पार्ट ऑफ दिस रीजन, राइट। अब देखें यहाँ पर 10 है तो ये देखें 8 इसका भी पार्ट है, आप माइनस 8 कर लेंगे तो ये आपके पास होगा 2, राइट। तो यहाँ पर आप 2 लिखेंगे। अब देखें 2 प्लस 8 अगेन ये 10 होगा। लास्टली हमारे पास देखें सी इंटरसेक्शन आई, सी हमारे पास सेलफोन है, सेलफोन का जो रीजन है ये सारा, और इंटरसेक्शन आई, आई हमारे पास ये रीजन है, इसके दरमियान हमारे पास 14 कॉमन है। अब यहाँ पर देखें कॉमन रीजन हमारे पास ये वाला है, ये सारा रीजन हमारे पास कॉमन है, 8 इसके साथ भी इंक्लूड है। तो आप माइनस 8 कर लें, माइनस 8 जब करेंगे आपके पास 6 आएगा। तो इस रीजन में आप 6 लिख दें। यहाँ पे देखें ये जो रीजन है, ये रीजन और ये रीजन, इसे मैं हल्का से शेड कर रहा हूँ जस्ट फॉर डिफरेंशिएशन। तो ये देखें हमारे पास जो कॉमन रीजन है वो सारे कंप्लीट हो गए हैं।
8 जो है वो तीनों पार्ट्स में आएगा, यानी कि लैपटॉप, सेलफोन एंड आईपॉड में। बाकी देखें हमारे पास 2 जो है ये एल और आई के दरमियान कॉमन है, सी और आई के दरमियान 6 है, 6 प्लस 8 कर दें, यहाँ पर 2 प्लस 8 कर दें, यहाँ पर 15 प्लस 8 कर दें, तो ये हमारे पास कॉमन रीजन होगा। अब यहाँ पर देखें ओनली सेलफोन हमें निकालना है। यहाँ पर देखें टोटल जो सेलफोन थे हमारे पास 8 थे, माइनस ये देखें कॉमन एरिया में हमारे पास 15, 8 और 6, 15, 8 और 6 इन्हें आपस में ऐड करने और इन्हें माइनस करने टोटल के साथ, तो आपके पास टोटल जो सेलफोन होंगे जिसमें शेयरिंग नहीं होगी, कॉमन नहीं होगा, वो आपके पास आएंगे। 51 हमारे पास आंसर आ रहा है और ये हमारे पास ओनली सेलफोन होंगे, यानी कि ये शेयर नहीं करने, जो प्योरली हमारे पास सेलफोन होंगे वो 51 होंगे। अब इस 51 को आप वेन डायग्राम पे कहाँ लिखेंगे, फिर आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये देखिए सेलफोन का एरिया आपके पास ये है, राइट। यहाँ पर 15, 8 और 6 ये कॉमन है, राइट। अब 51 आप यहाँ पर लिख दें, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको और क्लियरिटी होगी। देखें ओनली जो सेलफोन हमारे पास है 51 आ रहे हैं और पार्ट 1 हमारे पास कंप्लीट हो चुका है, बट यहाँ पर एडिशनली हम ये दोनों भी सॉल्व करेंगे कि ओनली लैपटॉप कितने होंगे, ओनली आईपॉड कितने होंगे। क्वेश्चन में ये रिक्वायरमेंट नहीं है, पूछा नहीं गया कि आप ये भी निकालें और ये भी निकालें, ये सिर्फ हम निकाल लें, शायद आगे हम इसकी मदद पढ़े, अगर ना भी पढ़े तो आपको पता होगा कि आपको कैसे निकालना है। लैपटॉप्स के लिए देखिए आप क्या करेंगे, पहले टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप्स देखें, यहाँ पर हमारे पास 42 हैं। वेन डायग्राम पे आ जाए, वेन डायग्राम पे आप लैपटॉप का जो सर्कल है उसे आप देखें, यहाँ पर ये हमारे पास लैपटॉप का सर्कल है, राइट, या एरिया है। अब यहाँ पर देखें कॉमन एरिया में हमारे पास 15, 8 और 2 आ रहे हैं। 15, 8 और 2 को आप ऐड करने और इन तीनों को माइनस करें, आप जो आपके पास लैपटॉप आ रहे हैं 42 के साथ, आपके पास ओनली लैपटॉप्स आएंगे। ओनली लैपटॉप्स के लिए आप देखें आपके पास टोटल जो लैपटॉप थे 42 थे, कॉमन एरिया में 15, 8 और 2 इन्हें आपस में ऐड कर लेंगे, तो ये आपके पास होगा 42 माइनस 25 और 17 आएगा। अब इस 17 को आप यहाँ पर लिखें, ये आपके पास ओनली लैपटॉप आएंगे। इसी तरीके से हम ओनली आईपॉड के लिए करेंगे और ये हमारा वेन डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें ओनली आईपॉड, आईपॉड को हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, माइनस कॉमन एरिया। हम देखेंगे कि टोटल हमारे पास आईपॉड कितने, उसे माइनस करेंगे कॉमन एरिया से। देखें टोटल आईपॉड हमारे पास 100 है, 100 से आप देखें कि आईपॉड का सर्कल एरिया कौन सा, ये है। यहाँ पर देखें कॉमन एरिया में 6, 8 और 2 है, 6 और 2 को आप ऐड करें 8 प्लस 8 16, तो आप यूं करें कि 100 माइनस 16 कर लें। यहाँ पे देखें आई टोटल नंबर ऑफ आईपॉड्स हमारे पास कितने हैं और माइनस कॉमन एरिया, तो टोटल हमारे पास 100 माइनस कॉमन एरिया में देखें 8, 2 और 6 है, 100 माइनस 16 ये हमारे पास होंगे 84। अब देखें यहाँ पर आईपॉड का हमारे पास एरिया कौन सा, ये हमारे पास आईपॉड का एरिया है और यहाँ पर देखें हम 84 लिख देंगे। यहाँ पर हमारा वेन डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास है नन ऑफ 3 आइटम्स। नन ऑफ 3 आइटम्स हमारे पास ये मतलब है कि वो स्टूडेंट्स निकालने जो लैपटॉप, सेलफोन और आईपॉड तीनों यूज नहीं करते हैं, राइट। ये जो फॉर्मूला हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं, वहां से हमने ये एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। बेसिक कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूलाज एक्सरसाइज 3.2 में हमने पढ़ा हुआ था कि ओवरलैपिंग के लिए हमारे पास 4 फॉर्मूला है, डिसजॉइंट के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूलाज हैं। एक जो हमारे पास फॉर्मूला है फॉर एनी 3 सेट्स ए बी एंड सी, ये हमारे पास फॉर्मूला था। तो पार्ट 2 में हम ये जो फॉर्मूला हमारे पास है से हम यूज करेंगे। ये जो हमारे पास है ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला, यहाँ पर देखें हम ए को रिप्लेस कर रहे हैं एल के साथ, क्योंकि हम लैपटॉप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एल के साथ, बी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सी के साथ सेलफोन, और सी जो हमारे पास यहाँ पर है उसे हम आई से कर रहे हैं यानी कि आईपॉड। अब यहाँ पर देखें इन सबको हम रिप्लेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास होगा एल यूनियन सी यूनियन आई, यहाँ पर एल, यहाँ पर सी, यहाँ पर आई, और ये एल इंटरसेक्शन सी है और ये सी इंटरसेक्शन आई है। इसी तरीके से देखें यहाँ पर आप एक चीज देखें कि शायद फॉर्मूला में सी इंटरसेक्शन ए हो, यहाँ पर मैंने ए इंटरसेक्शन सी किया, तो उस पर कंफ्यूज ना, वो सेम ही चीज होगी आपके पास, राइट। अब देखें यहाँ पर हमारे पास डेटा जो है हम यहाँ पर लिख दें साइड पे, आप सिंपली आप वैल्यूज पुट करें। एल की वैल्यू हमारे पास 42 है, आप 42 लिख दें, प्लस सी की वैल्यू हमारे पास 80 है, राइट। आई की वैल्यू हमारे पास 100 है। इसी तरीके से एल इंटरसेक्शन सी, एल इंटरसेक्शन सी हमारे पास 23 है, माइनस सी इंटरसेक्शन आई, सी इंटरसेक्शन आई हमारे पास 14 है। इसी तरीके से एल इंटरसेक्शन आई, एल इंटरसेक्शन आई हमारे पास 10 है, प्लस एल इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन आई हमारे पास 8 है, ये हमारे पास 8 होगा। तो हमारे पास टोटल जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास होगी 183। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास 183 हमें क्या बता रहा है। 183 बेसिकली हमें ये बता रहा है कि एल यूनियन सी यूनियन आई, यानी कि लैपटॉप यूनियन सेलफोन यूनियन आईपॉड, राइट। ये हमें ये चीज़ बता रहा है कि हमारे पास 183 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास आइदर लैपटॉप है, आइदर उनके पास सेलफोन है या उनके पास आईपॉड है। क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है कि हमें वो स्टूडेंट्स बता दें जिनके पास कोई आइटम्स ना हो इन तीनों में से।
तो आपने सिंपली कॉम्प्लीमेंट निकालना है। जब आप कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, टोटल स्टूडेंट आपके पास कितने हैं, 200 है, माइनस 183 करेंगे, आपके पास 17 आएगा। वहीं 17 आपका आंसर होगा कि 17 स्टूडेंट आपके पास ऐसे होंगे जिनके पास ना लैपटॉप, ना सेलफोन, ना ही आईपॉड है। यहाँ पर देखें, जब हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, टोटल हमारे पास स्टूडेंट 200 थे, माइनस 183 करेंगे, राइट, तो हमारे पास 17 होंगे। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब ये 17 हमें ये बता रहा है कि हमारे पास 17 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास कोई आइटम नहीं है, यानी कि नन ऑफ 3 आइटम्स। तो यहाँ पर हमारा जो पार्ट बी है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम पार्ट सी करते हैं। पार्ट 3 देखें, बोथ आईपॉड एंड लैपटॉप बट नॉट सेलफोन, राइट, यानी कि वो स्टूडेंट्स बताने जिनके पास आईपॉड हो और लैपटॉप हो बट सेलफोन ना हो। इसके अंदर हमारे पास 3 कैटेगरीज होंगे। 3 कैटेगरी से क्या मुराद है, आप देखें 3 कैटेगरी से क्या मुराद है। एक कैटेगरी होगी जिसके पास सिर्फ आईपॉड होंगे, सेकंड कैटेगरी वो होगी जिसके पास सिर्फ लैपटॉप होंगे, तीसरी कैटेगरी वो होगी जिसके पास आईपॉड और लैपटॉप दोनों होंगे, राइट। तो ये हमारे पास 3 कैटेगरीज होंगे। अब इसे हम निकालेंगे कैसे, आप सिंपली वेन डायग्राम को एक दफा देख लें और आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। अब ये देखें, ये हमारे पास लैपटॉप है, लैपटॉप की जो कॉमन एरिया है इसे आप छोड़ दें, सिर्फ लैपटॉप देखें। ओनली लैपटॉप वाले हमारे पास 17 है। इसी तरीके से ओनली आईपॉड वाले हमारे पास 84 है। तो 17 प्लस 84। और तीसरी कैटेगरी वो है जो लैपटॉप और आईपॉड दोनों शेयर कर रहे हैं। तो वो जो हमारे पास कैटेगरी होगी ये होगी, ये जो 2 है ये, राइट। अच्छा 8 क्यों नहीं होगा, 8 भी तो दोनों शेयर कर रहे हैं। 8 इसलिए नहीं होगा, 8 देखें ऑल 3 आइटम्स के अंदर हमारे पास सेलफोन भी आ रहा है। तो ये जो 8 है इसके अंदर सेलफोन भी आ रहा है, इसी वजह से हम 8 को यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे। तो हम काउंट करेंगे 17 प्लस 84 प्लस 2 और ये आपका फाइनल आंसर होगा। यहाँ पे देखें 84 प्लस 17 प्लस 2 103। यहाँ पर आपका पार्ट 3 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 काफी लेंथी क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 वो काफी इजी हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट होंगे वो हमारे पास जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी उसमें हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारे पास, इन अ गर्ल्स स्कूल एवरी स्टूडेंट प्लेस आइदर बैडमिंटन, टेबल टेनिस और बोथ। देखिए हमारे पास एक जो कॉलेज है उसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं आइदर वो बैडमिंटन खेल रहे हैं या टेबल टेनिस खेल रहे हैं या दोनों खेल रहे हैं। इफ 350 स्टूडेंट्स प्ले बैडमिंटन, 350 जो स्टूडेंट हमारे पास है वो बैडमिंटन खेलते हैं। तो सबसे पहले हम डेटा को लिखते हैं। बैडमिंटन, यहाँ देखें बैडमिंटन बी से स्टार्ट हो रहा है, इसी वजह से हम बी लिख रहे हैं। तो ये जो सेट होगा हमारे पास ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पर जो स्टूडेंट आ रहे हैं वो 350 आ रहे हैं। 280 प्ले टेबल टेनिस, तो दूसरा जो हमारे पास सेट होगा वो टेबल टेनिस का होगा। अब यहाँ भी देखें टेबल टेनिस जो होगा हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हमारे पास सेट होगा और इसके अंदर जो स्टूडेंट हमारे पास हैं वो 280 हैं। 150 प्ले बोथ, बोथ मीन्स कि यहाँ पर टेबल टेनिस और हमारे पास बैडमिंटन दोनों आ रहे हैं। बोथ बैडमिंटन एंड टेबल टेनिस, यहाँ पर देखें आप बैडमिंटन से आप बी और टेबल टेनिस से आप टी, राइट। तो ये हमारे पास सेट होगा। क्योंकि यहाँ पर बोथ आ रहा है तो यहाँ पर हम इंटरसेक्शन कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट हमारे पास होंगे वो 150 स्टूडेंट होंगे। अब आप ये डिसाइड करें कि आपके पास कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। फॉर्मूला शीट आपके पास होगी, वहां पर आप देखें इंटरसेक्शन। और ये इंटरसेक्शन का ये मतलब होता है कि कॉमन एलिमेंट्स, या हम कह सकते हैं ओवरलैपिंग। यहाँ पर आपके ओवरलैपिंग जो आपके पास फॉर्मूलाज है 4 फॉर्मूलाज, उन फॉर्मूलाज में से आप एक अप्लाई करें। यहाँ पे देखें हमारे पास ओवरलैपिंग की 4 फॉर्मूलाज हैं। अब यहाँ पे देखें कि इंटरसेक्शन के फॉर्मूलाज कहाँ पे आ रहे हैं। एक इंटरसेक्शन के फॉर्मूला यहाँ पे आ रहा है और सेकंड जो हमारे पास है यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखें एक सेट ए, एक सेट बी और एक इंटरसेक्शन आ रहा है। यानी एक हमारे पास बैडमिंटन होगा, यहाँ पर ए है तो हमारे केस में बी होगा। यहाँ पे देखें बी आ रहा है तो हमारे केस में टेबल टेनिस है तो हम टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला यूज होगा। देखिए इस फॉर्मूला को आप यहाँ पर लिख दें। अब यहाँ पर आप रिप्लेस करें ए और बी को। रिप्लेस क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम बैडमिंटन को बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टेबल टेनिस को टी से कर रहे हैं। तो जहां पर ए आ रहा है वहां पर आप बी लिखते हैं और जहां पर बी आ रहा है वहां पर आप टी से रिप्लेस करें, टी यानी कि टेबल टेनिस से रिप्लेस करें। तो आप अपने फॉर्मूला को मॉडिफाई करें। अब यहाँ पर देखें कि हम मॉडिफाई कर चुके हैं। अब सिंपली आप वैल्यूज पुट करें। यहाँ पर बी आप 350 पुट कर लें और जहां पर आपके पास टी आ रहा है, टी देखें 280 आ रहा है, राइट। और माइनस बी इंटरसेक्शन टी, बी इंटरसेक्शन टी 150 आ रहा है। तो ये आपके पास आंसर होगा और 80 ये आपका ये फाइनल आंसर हुआ आपका। यहाँ पे देखें कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन अ कॉलेज, राइट। तो हमें टोटल जो स्टूडेंट है उन्हें निकालना है। तो टोटल देखें आप कैसे निकालेंगे, जब आप यूनियन निकालते हैं तो आप तमाम एलिमेंट्स को लिखते हैं। इसी वजह से यहाँ पर हम यूनियन निकाल रहे हैं तो यूनियन में तमाम स्टूडेंट्स आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अमंग 50 स्टूडेंट 8 आर लर्निंग बोथ इंग्लिश एंड चाइनीज लैंग्वेज। तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करें कि आपके पास सेट्स कितने होंगे। यहाँ पर देखें एक इंग्लिश आ रहा है और एक चाइनीज आ रहा है।
तो यानी कि एक जो सेट होगा वो हमारे पास इंग्लिश का होगा, सेकंड जो सेट हमारे पास होगा वो चाइनीज का होगा। इंग्लिश सेट को हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और चाइनीज सेट को सी से। क्यों? यहाँ पर देखें क्योंकि ये सी से स्टार्ट हो रहा है और ये ई से स्टार्ट हो रहा है। अब दोबारा अपनी स्टेटमेंट पढ़ें। अमंग 50 स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए टोटल जो स्टूडेंट है वो 50 स्टूडेंट्स है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली यूनियन की बात हो रही है कि टोटल जो उस स्कूल के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो 50 हैं। टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए इंग्लिश यूनियन चाइनीज ये हमारे पास 50 आ रहे हैं। 8 आर लर्निंग बोथ इंग्लिश एंड चाइनीज लैंग्वेज, यहाँ पर देखिए बोथ आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश और चाइनीज दोनों साथ हैं, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन की बात हो रही है बोथ। यहाँ पर जो इंटरसेक्शन हमारे पास होगा इंग्लिश एंड चाइनीज के दरमियान वो हमारे पास इक्वल टू ऐड होगा। बोथ इंग्लिश एंड चाइनीज, यहाँ पर देखिए इंग्लिश इंटरसेक्शन चाइनीज, यहाँ पर हमारे पास 8 स्टूडेंट्स होंगे। टोटल ऑफ 26 स्टूडेंट्स आर लर्निंग इंग्लिश, हमारे पास जो इंग्लिश के जो स्टूडेंट्स हैं या इंग्लिश का जो सेट है उसके अंदर हमारे पास 26 स्टूडेंट्स हैं। इंग्लिश स्टूडेंट्स जो हमारे पास है इसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसके अंदर हमारे पास 26 स्टूडेंट्स हैं। If every student is learning at least one language, how many students are learning Chinese? तो बेसिकली हमें वो स्टूडेंट्स निकालने हैं जो सिर्फ चाइनीज पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए चाइनीज को हम सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसी को हमें मालूम करना है। अब आप ये डिसाइड करें कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पर देखिए कहीं पे इंटरसेक्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है, ऑब्वियसली यहाँ पर इंटरसेक्शन आ रहा है। इंटरसेक्शन का ये मतलब होगा कि कॉमन एलिमेंट्स का ये मतलब होगा कि ओवरलैपिंग हो रही है। अगर ओवरलैपिंग हो रही तो ओवरलैपिंग की जो फॉर्मूलाज हैं आपके पास शीट में या बुक के अंदर आप उसे यूज करें। यहाँ पे देखें ओवरलैपिंग के हमारे पास 4 फॉर्मूलाज हैं, राइट। यहाँ पर ये जो फॉर्मूला हमारे पास इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये फॉर्मूला है, इसे हम रिप्लेस कर रहे हैं। ए को हम ई से रिप्लेस कर रहे हैं और बी को सी से कर रहे हैं। ई इंग्लिश और सी चाइनीज, राइट। अब देखें ई यूनियन सी हमारे पास कितना आ रहा है, 50 आ रहा है, यहाँ पर आप 50 लिख दें। अच्छा ई हमारे पास कितना आ रहा है, 26 आ रहा है। सी को हमें निकालना है, राइट। एन ई इंटरसेक्शन सी 8, लेकिन ये हमारे पास 50 होगा। 26 माइनस 28 करेंगे आपके पास 18 होगा और ये आपके पास सी होगा। देखिए सी अपनी जगह पे ही रहेगा 50 और 18 को आप इस साइड पे लेके जाएं, ये माइनस 18 होगा, तो ये आपके पास 32, ये आपका फाइनल आंसर होगा। यानी कि 32 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो चाइनीज स्टडी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, आउट ऑफ 70 पीपल 48 लाइक टी एंड 40 लाइक कॉफी। तो हमारे पास 2 सेट होंगे, एक सेट होगा टी का और एक सेट होगा कॉफी का। टी को हम टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कॉफी को हम सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आउट ऑफ 70 पीपल यानी कि हमारे पास टोटल जो लोग हैं वो 70 हैं, राइट। टोटल पीपल जिसके अंदर टी और हमारे पास कॉफी दोनों आएंगे, ये हमारे पास 70 होंगे। 48 लाइक टी, टी का जो सेट होगा टी से रिप्रेजेंट करेंगे और इसके अंदर हमारे पास 48 आएंगे। 40 लाइक कॉफी, कॉफी का जो सेट होगा हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि सी से स्टार्ट हो रहा है और इसके अंदर हमारे पास 40 होंगे। एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द 2 ड्रिंक्स, हाउ मेनी लाइक बोथ टी एंड कॉफी, राइट। तो देखें यहाँ पर बोथ टी एंड कॉफी यानी कि हमें इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन कैसे होगा, टी एंड कॉफी सेट को आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे टी इंटरसेक्शन कॉफी और इसे हमें फाइंड आउट करना है। सिंपली अगेन देखें कि यहाँ पर इंटरसेक्शन आ रहा है, आप इंटरसेक्शन के जो आपके पास फॉर्मूलाज हैं आप उन फॉर्मूलाज को यूज करें। अगेन देखें ये जो फॉर्मूला हमारे पास है इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट ए एंड बी को मैं रिप्लेस करूंगा टी एंड कॉफी के साथ। ये देखें ये हमारे पास फॉर्मूला होगा, यहाँ पर हम ए और बी को हम रिप्लेस कर रहे हैं टी एंड सी, टी एंड कॉफी के साथ, राइट। अब यहाँ पर देखिए टी यूनियन कॉफी ये हमारे पास 70, यहाँ पर आप 70 लिख दें। टी हमारे पास है 48, यहाँ पर आप 48 लिख दें। कॉफी हमारे पास है 40, आप 40 लिखते हैं और ये हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर देखिए ये हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, आप इसे लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें। यहाँ पर देखिए 48 को आप यहाँ पर लिख दें, 40 को यहाँ लिख दें और ये 70 इस साइड पे आएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। ये हमारे पास 98 होगा माइनस 70, फाइनल जो आंसर हमारे पास होगा वो होगा 18। क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन 11, 12 एंड 13, 14 ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।